हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होली अष्टमी पर हमें कितने कलश लेने हैं, कलश हमें कब तक रखना होता है, कलश में क्या भरना होता है, कौन से कलश से अर्घ देना होता है, क्या बच्चों के हिसाब से कलश रखने होते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 कलश रखे जाएंगे, 3 है तो 3 रखे जाएंगे, 1 है तो 1 रखा जाएगा। ये संपूर्ण विधि इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो देखिए, कलश सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कलश में क्या भरा जाता है। हमें चाहिए मिट्टी का कलश ले लें आप, या फिर आप कांसे का या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। देखिए, हमें 2 कलश लेने चाहिए हमेशा। चाहे तो आप दोनों मिट्टी के भी ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का ले लें एक, जो आपको रखना होता है दिवाली तक। और दूसरा कलश जो अर्घ देने वाला होता है वो घर में आप जो पूजा में आप इस्तेमाल करते हैं, पीतल का, कांसे का, वो ले सकते हैं। ठीक है। इस कलश में हमको ना दोनों कलश में एक ही सामग्री डालनी होती है, जैसे कि जल। पहले थोड़ा गंगा जल डालते हैं, फिर जल डालते हैं, फिर थोड़े से अक्षत, हल्दी, रोली, ये सामग्री डालनी होती है हमें। फिर इसको ढक के इसके कलावे पे हमें कंठ पे कलावा बांधना होता है दोनों के ही, और दोनों ही हमें ढक देने होते हैं। उसके बाद दोनों के ऊपर हमको 2-2 पूड़ी और 5-5 पुए रखने होते हैं। मतलब दोनों को हमें सेम तरीके से ही तैयार करना होता है। चाहे तो आप दोनों मिट्टी के ले लें, या फिर आप एक मिट्टी का ले लें और एक वैसा ही ले लें जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है। अब देखिए, कलश हमें कितने लेने हैं। देखिए, अगर 1 बच्चा है तो 1 ही कलश लिया जाएगा, 2 बच्चे हैं तब भी 1 ही कलश लिया जाएगा, 3 है तब भी 1 ही कलश लिया जाएगा। कलश जो हमें 1 ही लेना चाहिए, 2-4 नहीं लेने चाहिए। 2 कलश तो लेते ही हैं, हाँ, लेकिन हमें 3 है तो 3 नहीं, इस तरीके से नहीं। हाँ, किसी किसी के घर में लिए जाते हैं 4 कलश, 2-2 मतलब एक दूसरे के ऊपर रख के 4 कलश लिए जाते हैं। और बहुत सारे घरों में 2 लिए जाते हैं, किसी के घर में खाली 1 ही लेते हैं। तो हमारे घर में ना 2 लिए जाते हैं पूजा के समय। एक तो अर्घ देने के लिए लिया जाता है, और दूसरा जो लिया जाता है ना वो रखने के लिए लिया जाता है। अब इस कलश को हमें कब तक रखना होता है। देखिए, जो एक से तो हम अर्घ दे देंगे, एक से तो हम जो है ना तारों को अर्घ दे के आ जाएंगे। जो हमने पीतल का या जो है स्टील का जो भी कलश लिया हो, या दूसरा भी हमने मिट्टी का लिया हो, तो एक से तो हम तारों को अर्घ दे देंगे तुरंत ही। ठीक है। उसके बाद दूसरे कलश को हमें जो है ना दिवाली तक रखना होता है, दिवाली तक इसे रखना होता है। और दिवाली वाले दिन इसी जल से हमको बच्चों को स्नान कराना होता है। मतलब बच्चों के जो जल है ना, जो नहाने का जल होता है, उस बाल्टी को भरने से पहले इस जल को हमें डालना होता है, क्योंकि ये जल हो जाता है अमृत, अमृत समान हो जाता है। होली अष्टमी का जल जब हम पूजन करके इसको रखते हैं ना दिवाली तक, तो ऐसा माना जाता है कि इस जल को बच्चों को स्नान कराने से बच्चा हर बीमारी से, हर बुरी बला से, हर बुरी शक्ति से बचा रहता है। तो इस जल से जो है ना बच्चों को स्नान कराना चाहिए। ये जो जल होता है ना, दूसरा जो घड़ा होता है, वो बच्चों के लिए ही होता है, बच्चों के स्नान के लिए होता है। और हाँ, इस घड़े पे जब आप कलावा बांधें ना, मोली बांधें, तो इस घड़े के ऊपर गांठ ना बांधें। मतलब कलावे में गांठ नहीं बांधनी, आपको एक भी नहीं बांधनी, एक भी गांठ नहीं बांधनी। कहने का मतलब ये, कलावे को आपको दबा देना है। ठीक है। 2 बार लपेट के और दबा देना है दोनों छोरों को आपको। और बहुत सारे घरों में इसी कलश को जो रखते हैं ना, एक दिन के मतलब दूसरा कलश मिट्टी वाला, इसको रखते हैं। वो गोवर्धन वाला दिन होता है ना, गोवर्धन वाले दिन इसी जल से परिक्रमा ली जाती है बहुत सारे घरों में। लेकिन हमारे घर में ना इस जल से बच्चे को स्नान कराया जाता है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। देखिए, एक जो कलश होता है ना, उससे बच्चे के लिए ही वो रखा जाता है, और बच्चे को उस जल से स्नान कराया जाता है। ये तो कन्फर्म है। ठीक है। बाकी आप किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। आपके घर में जैसा हो आप वैसा ही करिए। ये नहीं है कि आपने मेरी वीडियो देखी या किसी और की वीडियो देखी आप वैसे ही करने लग जाएं। आपके घर में जैसा शुरू से होता आ रहा है वैसे ही करें। अर्घ हमें देना होता है, पूजा वाले करवे से ही देना होता है, कलश से ही देना होता है, लेकिन वो हमें अलग रखना होता है। ठीक है। अर्घ देने वाला करवा अलग होता है और रखने वाला अलग होता है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों मिट्टी के भी ले सकते हैं, और दोनों को पूजा स्थल पे रख के पूजा जाता है। ठीक है। हम जो दिवाली वाला करवा होता है ना, उसको हमें रखने के बाद देखिए, ये चौकी होती है ना होली अष्टमी की, इसको हमें उसी जगह पे लगाना होता है जहाँ पे दिवाली की पूजा होती है। और इस कलश को फिर वहाँ से हिलाया नहीं जाता दिवाली तक। ठीक है। जो हम रखते हैं कलश, उसको हिलाया नहीं जाता। जो उसका भोग प्रसाद होता है वो हम उठा लेते हैं, बाकी कलश वहीं के वहीं ऐसा ही रखा रहता है। और दिवाली वाले दिन सुबह सुबह ये उठाया जाता है बच्चों को स्नान कराने से पहले। मतलब हम तो नहा धो लेंगे, उसके बाद नहा धो के जब पूजा करते हैं ना, पूजा करते समय हमें इस कलश को पूजना होता है, तिलक करना होता है, थोड़ी जल की छींटे दे के तिलक करके
थोड़े से अक्षत चढ़ा के फिर इस जल को उठा लेना होता है। और आपके बच्चे 2 हैं, 1 है, 3 है, जितने भी बच्चे हों थोड़ा थोड़ा जल सभी के जल में, नहाने वाले जल में डाल देना होता है नहाने से पहले, ठीक है। और इसको जब आप भरे ना होली अष्टमी वाले दिन तो 1 रात पहले भिगो के रख दें, क्योंकि अगर आप नहीं भिगोएंगे तो इसका सारा पानी सूख जाएगा, 1 बूंद पानी भी नहीं बचेगा। आपको भरना पड़ जाएगा बीच में, इसको उठा के मतलब ढक्कन उठा के बीच में भरना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें नया जल ना भरना पड़े, वही पूजा वाला जल रहे, तो आप इसको कम से कम 1 रात पहले भिगो के रख दें। मतलब पूरा 1.5 दिन तक अगर ये भीगा रहेगा ना तो ये बहुत कम पानी सोखेगा। अगर आप पूरा घड़ा भर के रखेंगे ना इसको मतलब तो ये ना आधा ही हो पाएगा 7 दिन में। मतलब दिवाली वाले दिन आपको उठाना है तो ये आधा घड़ा हो जाएगा। तो आधा घड़े में जितना भी जल बचता है ना, थोड़ा बहुत जो भी जल बचता है इसमें कलश में, वो थोड़ा थोड़ा जल बच्चों के पानी में डाल देना चाहिए। चाहे 1 घूंट ही बचे, लेकिन वो भी जल अमृत समान होता है, तो वो हमें बच्चों के नहाने के पानी में डाल देना होता है। उसके बाद इस घड़े का क्या करना है, घड़े को हमें रख लेना है संभाल के, या कोई पौधा वगैरह इसमें लगा दे। इसका विसर्जन नहीं करना चाहिए, इसको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। आप इसमें कोई भी पौधा वौधा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो घड़ा होता है ना, इसका इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। और दूसरे घड़े से जल दिया जाता है अर्घ, और इस घड़े को जो है ना रखा जाता है दिवाली तक। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको लगता है कि जहां हमने ये घड़ा रखा है वहां सेफ नहीं रहेगा, बच्चे गिर देंगे, तोड़ देंगे, तो फिर आप इसको उठा के ऊंचाई पे या कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ से इसको मतलब बच्चे इस तक ना पहुँच पाएँ, इसको ना तोड़ पाएँ, ठीक है। तो इसको उठा के रख सकते हैं। अगर बच्चे छोटे घर में हैं, नहीं है बच्चे छोटे घर में, तो जहाँ पे आपने चौकी लगाई है वहीं पे इसको रखा रहने दें। और फिर शाम को यहीं इसी जगह पे चौकी लगती है दिवाली की। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से इस पूजा वाले जल के घड़े का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।